दोस्तों, भारत और इजराइल के रिलेशन के 30 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भारत और इजराइल के संबंधों में कभी खटास नहीं आई है। नियोर गिलोन, जो कि इजराइल में भारत के एम्बेसडर हैं, उन्होंने इंडिया के बारे में कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जिसकी उम्मीद भारत ने कभी नहीं की थी, क्योंकि इजराइल के भारत में राजदूत नियोर गिलोन ने चीन की तरफ इशारा करते हुए ये कहा है कि इंडिया को अपनी रेपुटेशन पड़ोसियों जैसी नहीं रखनी चाहिए। अब इजराइल के राजदूत का भारत के लिए ऐसा कहना कितना सही है और भारत ने ऐसा क्या किया है जिसके कारण इजराइल की तरफ से ऐसे बयान दिए गए हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। दरअसल भारत और इजराइल के संबंध बहुत गहरे हैं। आप चाहे राजनीतिक रूप से ले लें या फिर डिफेंस में, इजराइल और भारत एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहे हैं और इजराइल का साथ भारत के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। कश्मीर इशू भारत के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और इजराइल कश्मीर के इशू में हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है और ये मानता रहा है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच का मुद्दा है और इसमें किसी तीसरे देश को नहीं पड़ना चाहिए। वहीं पर भारत और इजराइल के संबंध तब और अधिक गहरे हो गए जब 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और नरेंद्र मोदी वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इजराइल का विजिट किया था। हाल ही में यूएसए ने एक नए ग्रुप का अनाउंस किया जिसमें इंडिया और इजराइल भी शामिल है। I2U2 इस ग्रुप का नाम दिया गया और इसे वेस्ट इंडिया क्वाड भी कहा जाता है। भारत और इजराइल के बीच इतने अच्छे संबंधों के बाद भी इजराइल के राजदूत ने आखिर ऐसा क्यों कहा? दरअसल चीन के ऊपर हमेशा से ये आरोप लगते रहे हैं कि चीन रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए अपने डिफेंस आइटम्स बना लेता है। अब इजराइल यहाँ पर यह कहना चाहता है कि जिस तरह चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने डिफेंस आइटम्स का निर्माण करता है, उसी तरह से अगर इंडिया करेगा तो ऐसे में दोनों देशों के संबंधों में अविश्वास पैदा होगा, क्योंकि कोई भी देश अपने देश की टेक्नोलॉजी किसी अन्य देश के साथ साझा नहीं करना चाहता। ऐसे में इजराइल भारत के ऊपर पूर्ण भरोसा करता है और ये इजराइल की तरफ से सिर्फ एक संकेत था। इजरायली राजदूत ने कहा कि हम भारत के एम्बिशियस मिशन मेक इन इंडिया में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम में अच्छा पोटेंशियल है। इजराइल ये बात जानता है कि भारत के खाड़ी देशों के साथ और साथ ही अदर कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। ऐसे में अगर भारत के साथ मिलकर इजराइल काम करता है तो इजराइल को भी फायदा होगा, क्योंकि भारत के पास डिफेंस एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ा मार्केट उपलब्ध है और इसका फायदा दोनों देशों को होगा। जिस तरह से रूस को भी फायदा मिल रहा है। भारत और रशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को विकसित किया गया और हाल ही में ये खबर आई थी कि भारत ने फिलीपींस से इसका सौदा किया है। भारत और रशिया ने एक साथ ब्रह्मोस मिसाइल को विकसित किया है और हाल ही में ये खबर भी आई थी कि भारत ने फिलीपींस से सौदा किया है। वैसे तो ब्रह्मोस भारत ने रूस की तकनीकी से विकसित किया है और इसी वजह से प्रॉफिट की 49% हिस्सेदारी रशिया लेता है। भले ही इसमें रूस की तकनीक इन्वॉल्व हो, लेकिन यह सौदा भारत और फिलीपींस के बीच का है। लेकिन भारत ने जब फिलीपींस के साथ सौदा किया तो इसमें रशिया की भी परमिशन ली गई। ऐसा इसलिए कि भारत ने ब्रह्मोस को रूस के साथ मिलकर बनाया है। ऐसे में उन देशों के साथ भारत डील नहीं कर सकता जो रशिया के मित्र देश नहीं है। और अगर हम यहाँ पर इजराइल की बात करें तो इजराइल के साथ मिलकर भारत ने बराक 8 मिसाइल सिस्टम का निर्माण किया है। हाल ही में बराक 8 का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया गया था। बराक 8 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे डीआरडीओ तथा इजराइल की हथियार निर्माता कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने मिलकर बनाया है। ये मिसाइल 140 किलोमीटर तक रेंज में आने वाली किसी भी ऑब्जेक्ट को खत्म कर सकती है। भारत को हथियार आपूर्तिकर्ताओं देशों की लिस्ट में इजराइल का चौथा स्थान है और ये भारत को हर साल $1 अरब का डिफेंस आइटम एक्सपोर्ट करता है। और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भारत और इजराइल के संबंध डिफेंस के क्षेत्र में कितने मजबूत हैं। हाल ही में चीन के साथ गलवान वैली में झड़प के बाद जब भारत और चीन के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया था, तब भारत को चीन पर नजर रखने के लिए एडवांस ड्रोन की जरूरत थी। तब भारत ने इजराइल के हेरोन ड्रोन का सौदा किया था। हेरोन ड्रोन को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के यूएवी डिवीजन ने तैयार किया है। ये 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और इसके साथ ही 52 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है और इसी वजह से भारत चीन पर नजर रखने में कामयाब हो पाया था। लेकिन जिस तरह से इजराइल के राजदूत का बयान सामने आया है, इजराइल ने भारत को ये संकेत दे दिया है कि कोई भी देश नहीं चाहेगा कि कोई तीसरा देश उनकी तकनीक को हासिल करे। और जिस तरीके से चीन रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए बदनाम है, वैसी छवि भारत के लिए सही नहीं है। वैसे तो ये सिर्फ एक मिथक मात्र है, क्योंकि भारत कभी नहीं चाहेगा कि उसके मित्र देश की तकनीक लीक हो और इजराइल भारत का सबसे भरोसेमंद देश है। इसीलिए दोनों देश डिफेंस के क्षेत्र में एक दूसरे का भरोसा कर सकते हैं और आगे भी भारत के साथ डिफेंस के क्षेत्र में इजराइल का साथ चाहेगा। वैसे दोस्तों, देखा जाए तो इजराइल की दुविधा को भी समझा जा सकता है, क्योंकि भारत के उन देशों से भी रिश्ते काफी अच्छे हैं जो इजराइल के दुश्मन देश हैं, चाहे उसमें पैलेस्टीन हो या फिर ईरान हो। साथ ही पिछले साल ही भारत ने 10 ईयर डिफेंस पार्टनरशिप भी इजराइल के साथ साइन की थी और डिफेंस, स्पेस, एग्रीकल्चर और खुफिया विभाग में दोनों देश साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और कई फ्यूचरिस्टिक हथियार भी दोनों देश बना रहे हैं। ऐसे में दोनों देश नहीं चाहेंगे कि ये तकनीक किसी तीसरे के हाथ में लगे, तो इसीलिए इस बयान को भी हम पॉजिटिव नजरिए से देख सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही भारत और इजराइल की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।